नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, रसखान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1508 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1618 ईस्वी, 1614 ईस्वी। इसका उत्तर है 1533 ईस्वी। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीडारो, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है रसखान, देव कवि, ग्वाल कवि, नरोत्तम दास। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति मुक्तक काव्य। इसका उत्तर है गीति मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, पुष्टि भाव। इसका उत्तर है माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है, अष्टचाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, हित हरिवंश, रूप गोस्वामी। इसका उत्तर है विठलनाथ। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ऑप्शन है ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास, मदन मोहन। इसका उत्तर है परमानंद दास। अगला प्रश्न है, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, पदावली। इसका उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? ऑप्शन है रहीम, रसखान, मुल्ला दाऊद, जायसी। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी से काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास।
इसका उत्तर है कुंभन दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? ऑप्शन है सूरदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण, राधा, गोपी, ग्वाल। इसका उत्तर है राधा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन है शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य। इसका उत्तर है वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किसने सहन की? ऑप्शन है रस खान, नंददास, मीराबाई, सहजोबाई। इसका उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, स्वामी हरिदास। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाग आए हैं? ऑप्शन है वात्सल्य, शांत, करुण, रौद्र। इसका उत्तर है वात्सल्य। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, नंददास, ध्रुवदास। इसका उत्तर है विठलनाथ। अगला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? ऑप्शन है नंददास, ध्रुवदास, सूरदास, मीराबाई। इसका उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? ऑप्शन है लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर, परम ब्रह्म। इसका उत्तर है लोक रंजक। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मीराबाई, सहजोबाई, रस खान, सूरदास। इसका उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रत्नाकर, कविरत्न। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? ऑप्शन है कृपा, करुणा, पुष्टि, दया। इसका उत्तर है पुष्टि। अगला प्रश्न है,
मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इसका उत्तर है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है ब्रह्म सूत्रों का अनुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ऑप्शन है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1515 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1615 ईस्वी। इसका उत्तर है 1515 ईस्वी। अगला प्रश्न है रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ऑप्शन है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टछाप। इसका उत्तर है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है मीराबाई का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, कोई नहीं। इसका उत्तर है 16वीं सदी। अगला प्रश्न है कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, प्रेम वाटिका। इसका उत्तर है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? ऑप्शन है रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। इसका उत्तर है जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न है युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। इसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण है? ऑप्शन है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? ऑप्शन है नंददास, कुंभन दास, श्री भट्ट, शीत स्वामी। इसका उत्तर है कुंभन दास। अगला प्रश्न है गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? ऑप्शन है सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर है चैतन्य संप्रदाय। अगला प्रश्न है आगे होने वाले कवियों की
श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है रस खान, सूरदास, नरोत्तम दास, ध्रुवदास। इसका उत्तर है नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? ऑप्शन है सूरदास का, नंददास का, परमानंद दास का, गोविंद स्वामी का। इसका उत्तर है सूरदास का। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? ऑप्शन है सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव। इसका उत्तर है दास्य भाव। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? ऑप्शन है द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का दसम स्कंद, उपनिषद। इसका उत्तर है भागवत का दसम स्कंद। अगला प्रश्न है जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी और कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई बारही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाय। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है तुलसीदास, भूषण, मीराबाई, रसखान। इसका उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है मन रे परसी हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, मीराबाई, नंददास। इसका उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन है मीराबाई, रसखान, परमानंद दास, सूरदास।
इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पुष्टि का अर्थ है। ऑप्शन है भगवत अनुग्रह या कृपा, पहले से पुष्ट मार्ग पर चलना, मान्यता प्राप्त सिद्धांत का अनुगमन, वैष्णव भक्ति। इसका उत्तर है भगवत अनुग्रह या कृपा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पुष्ट छाप, अष्ट छाप, वल्लभ संप्रदाय, विठल संप्रदाय। इसका उत्तर है अष्टछाप। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नंददास, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ स्वामी, कृष्णदास। इसका उत्तर है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अगला प्रश्न है, सूरदास जी के भाव चित्रण में सर्वश्रेष्ठ ठहरता है। ऑप्शन है वात्सल्य वर्णन, विरह वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भ्रमर गीत प्रसंग। इसका उत्तर है वात्सल्य वर्णन। अगला प्रश्न है, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन है। ऑप्शन है दृष्टिकूट के पद, भ्रमर गीत प्रसंग, बाल लीला, मुरली वर्णन। इसका उत्तर है भ्रमर गीत प्रसंग। अगला प्रश्न है, नंददास को जड़िया कहने का अभिप्राय है। ऑप्शन है वे पैसे से गहने जड़ने का काम करते थे। गड़िया होने से अधिक महत्वपूर्ण है जड़िया होना। काव्य में उपयुक्त शब्द चयन तथा उसका सुष्ठु प्रयोग, उक्त कोई नहीं। इसका उत्तर है काव्य में उपयुक्त शब्द चयन तथा उसका सुष्ठु प्रयोग। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।